तो आज एक चीज़ हम जानेंगे धर्म के बारे में। वास्तविक धर्म क्या होता है, धर्म को हम कैसे समझेंगे। यहाँ पर अजामिल के प्रसंग से हम समझ सकते हैं। जब अजामिल को यमदूत उनका आत्मा को बांध कर ले जाते थे, उस समय अजामिल ने अपना पुत्र नारायण का नाम उच्चारण किया। अजामिल का एक पुत्र था, इसका उम्र 4 साल हुआ था, 4 साल से 5 साल के अंदर। जब मृत्यु के समय यमदूतों ने अजामिल का आत्मा को खींच कर लेके जाते थे, उनका शरीर से निकाल कर ले जाते थे, उस समय विष्णुदूत ने देख लिए और वहाँ तुरंत आकर पहुँचे, क्योंकि भगवान का नाम का जो प्रभाव है वो असीम है। नारायण जो 4 शब्द के माध्यम से भगवान का नाम उच्चारण किया, इसमें उसका जो स्वीकृति है 100 गुना बढ़ गया। तुरंत विष्णुदूत आके वहाँ पहुँचे और आकर यमदूत से प्रश्न करने लगे कि आप इस व्यक्ति को क्यों ले जा रहे हो, क्योंकि ये तो अभी भगवान का नाम लिया, अभी भी भगवान का नाम लिया, नारायण का नाम उच्चारण किया, तो उसका वो शुद्ध हो गया। नारायण का नाम उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो आप लोग क्यों इस बंदे को आप बांध कर ले जाते हो। तो यमदूत कहते हैं नहीं नहीं, ये पापी है, ये बहुत बड़ा पापी है। भले ही वो नारायण का नाम लिया, परंतु ये पाप बहुत किया है, इसीलिए हम इसको भगवान यमदूत के पास ले जाते हैं। तो विष्णुदूत बोलते हैं नहीं नहीं, आप लोग को धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगर धर्म के बारे में आपको ज्ञात होता तो आप कभी इस व्यक्ति को बांध कर नहीं ले जाते, क्योंकि भगवान का नाम लिया है। तो फिर अगर आप सोचते हैं कि ये पापी है तो इसका प्रमाण दो, धर्म का परिभाषा हमें समझाओ, फिर हम समझेंगे, तब तक हम इसे आपको लेने नहीं देंगे। तो यमदूत कहते हैं वेद प्रणिहितो धर्मो हि अधर्म तत्विपर्जयः। वेदो नारायण स्वयं, वेद नारायण साक्षात् स्वयंभू च शुश्रुमः, स्वयंभूर इति शुश्रुमः। कहते हैं वेद प्रणिहितो धर्म अधर्म तद विपर्जयः। जो वेद के अनुसार लिखित है, प्रमाणित है, वही वास्तविक धर्म है। जो वेद से विलग है, अलग है, विपरीत है, वो अधर्म है। एक लाइन में वो धर्म का परिभाषा विष्णुदूतों को यमदूतों ने दे दिया कि जो धर्म का विपरीत है वो अधर्म है, जो वेद का अनुकूल है, वेद के अनुसार जो कार्य किया जाता है वो धर्म है। वेदो नारायण साक्षात, कोई व्यक्ति, कोई साधु संत, कोई भी है, इस धर्म को लिखा नहीं है। इस धर्म को स्वयं भगवान प्रतिष्ठित किए हैं, वेद के रूप में प्रकट किए हैं स्वयं भगवान। वेदो नारायण साक्षात, साक्षात नारायण ही ये वेद का रचना की है। उस वेद के अनुसार जो कार्य किया जाता है वो धर्म होता है। ऐसा हम अपना
मालिक या अपना बॉस यमराज से श्रवण किए हैं। और इसके कारण हम इसको ले जा रहे हैं, तो आप इसको रोक नहीं सकते, हम इसको लेके ही जाएंगे क्योंकि ये बहुत सारे पाप किया है। तो फिर उनको यमदूत के पास अजामिल को ले गए। ऐसा नहीं है कि यमदूत धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, वो भी साक्षात धर्मराज के साथ काम कर रहे हैं, तो उनको भी धर्म के बारे में ज्ञान है। तो इस प्रकार हम धर्म का परिभाषा को समझ सकते हैं। जो वेद के अनुकूल है, वेद से रचना की गई है, वही वास्तविक धर्म है। और जो वेद का विपरीत है, जो मनगढ़ंत कहानी के रूप में रचना की गई है, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। पर धर्म नहीं है। अधर्म हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर वो धर्म नहीं है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण, भगवान विष्णु ही धर्म का रचना की है, वेद का रचना की है। वेद ही स्वयं धर्म है। वेद प्रणीत साक्षात भगवान, वेद का स्वयं भगवान ही साक्षात वेद का रचना की है। इसीलिए हम शास्त्र के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। जो शास्त्र में लिखा हुआ है, भागवतम, भगवत गीता, वेद, 4 वेद में लिखित की गई है, वही वास्तविक धर्म है और उसी के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। इस प्रसंग से हमें यही समझना चाहिए कि जो शास्त्र में लिखा हुआ है वही वास्तविक धर्म है। शास्त्र को हम कैसे समझेंगे? ना साधु के माध्यम से, संत के माध्यम से, गुरु के माध्यम से हम शास्त्र को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हम आज इस वेद के बारे में चर्चा किए और वेद को 12 महाजन ने ही समझे हैं। 12 महाजन, स्वयंभु नारद शंभु, कुमारः कपिलो मनुः, प्रह्लाद जनक भीष्म, बलिर्बयासकी श्चो अयम्। तो यमराज कहते हैं ये जो वेद का ज्ञान है ये 12 महाजनों को ही ज्ञात है, कुशल है ये शास्त्र को समझने में, वेद को समझने में। कौन कौन? स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को स्वयंभू कहा जाता है। नारद शंभु, नारद मुनि, और महादेव भगवान शंकर। कुमार कपिलो मनुः, कुमार 4 कुमार, चतुष्कुमार है, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये 4 कुमार। और उसके बाद कपिलो मुनि, कपिलो मुनि को भी इस शास्त्र का पूर्ण ज्ञान है। प्रह्लाद जनक भीष्म, प्रह्लाद महाराज, पितामह भीष्म, राजा जनक और स्वयं मैं हूँ। ये हम जो 12 महाजन हैं, हम ये 12 महाजन को ये शास्त्र का ज्ञान, वेद ज्ञान पूर्ण रूप से ज्ञात है। जो इस 12 महाजन के माध्यम से वेद को समझने के लिए प्रयास करते हैं, आत्मसात करने के लिए प्रयास करते हैं,
वही वास्तविक शास्त्र को समझ सकते हैं और धर्म को समझ सकते हैं। तो इसीलिए हम इस प्रकार धर्म को समझ सकते हैं। हरे कृष्ण।